श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भयदारुणम् नव कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारूढ़ं कंदर्पगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। जैसे कि भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं वो फूल हमें कब उतारनी चाहिए, उठानी चाहिए। बची हुई बाती जो दिया में हम डेली बाती डालते हैं उस बाती का हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो हम प्रतिदिन पूजा में हम लोग जो गलतियां करते हैं या मान लीजिए जो भूल करते हैं, तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो अब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिदिन के पूजा में हम जो हैं, आप लोग कहते हैं दीदी पूरे श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए, तो नहीं, आप नॉर्मल स्नान करके बहुत हो सके तो अपने मांग में सिंदूर भर लीजिए। बहुत अगर श्रृंगार करनी है तो सिंदूर भरकर ही पूजा हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे पहले हमें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उनको जल चढ़ानी चाहिए। उसके बाद अपने मंदिर की पूजा कपड़े को भिगाकर साफ़ सफाई करके, ऐसे तो मैं प्रतिदिन पूजा कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और करके भी मैं दिखाई हूँ कि जितने देव हैं उनको आप चंदन का टीका लगा दीजिए, जितनी माताएँ हैं उनको सिंदूर का तिलक हम लगा सकते हैं। उनको स्नान तो नहीं कराते, फ़ोटो वगैरह को थोड़ा सा पानी डाल के हम पोंछ लेते हैं, या फूल से आप उनको स्नान जैसा थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए जल का, ठीक है। और फूल कैसे चढ़ाने हैं, कैसे अर्पित करने हैं, चलिए जान लेते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि फूल उल्टा नहीं चढ़ाया जाता, जो उसके पीछे का डंठल होता है हरा वाला चीज़, वो भगवान के तरफ मतलब नहीं होनी चाहिए, फूल उनके तरफ होनी चाहिए और डंठल जो है आपके तरफ होनी चाहिए। तो फूल में मेरे तरफ तो ऐसा नियम नहीं है कि इतना सब नियम है कि फूल तो ऐसे ही सुंदर से भगवान के पास हम चढ़ा देते हैं, अधिक रहता है तो हम डंठल देखते भी नहीं है कि वो किस तरफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस प्रकार से चढ़ानी चाहिए कि फूल भगवान के तरफ हो, उसका पीछे का डंडी जो हमारे तरफ हो, हरा वाला पार्ट, तो आप वैसा ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा फूल के साथ ऐसा नियम हमारे घर के पूजा में ऐसा सब नियम नहीं है। अगर आपके यहाँ होता है तो आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन फूल तो हम ऐसे ही भगवान को चढ़ाते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, सामने की तरफ अगर फूल दिखता है तो ठीक है। भगवान को जिस प्रकार से चढ़ाइए, भगवान को लेना होगा तो वैसे ही खुशी से ले लेंगे। लेकिन ठीक है, जब नियम ऐसा, आप लोग कई आदमी ऐसे कमेंट्स किए थे तो आप उस प्रकार से भी चढ़ा सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। रह गई दीपक की बात की, आप लोग कहते हैं दीदी सुबह में दीपक जलाएं या शाम को। तो देखिए, जब कभी भी आप पूजा करते हैं तो धूप बत्ती के साथ दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दीपक जो है हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो किसी भी प्रकार का आप पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो बिना दीपक जलाए आपको नहीं करनी चाहिए। सुबह में तुलसी जी को दीपक नहीं जलाते हैं, शाम को जलाते हैं। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी शाम को दीपक पहले मंदिर में जलाएं कि पहले तुलसी माता को जलाएं। तो देखिए, एक साथ ही दो दीपक जला लें। तो मंदिर में ही सबसे पहले दीपक दिखा लेनी चाहिए, जला लेनी चाहिए, भगवान के सामने रख देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा विधि कैसे है, कौन सी आरती करनी चाहिए, वो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं।
अगली चीज़ है कि तुलसी जी को जो दीपक हम तुलसी जी के लिए जलाते हैं, उस दीपक को पूरे अपने घर में दिखा लीजिए। उसके बाद ही घर के लाइट्स ऑन कीजिए और उसके बाद आप ले जाकर तुलसी माता के गमले के पास या जहां आप तुलसी जी रखें वहां पर रख दीजिए। 2 दीपक ही जलाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग दरवाजे के पास भी रखते हैं। तो आपकी मर्जी है, दीपक जलाने में कहीं कोई नियम नहीं है, जितना चाहे आप जला सकते हैं, 2, 4, 5 आपकी मर्जी है, लेकिन 2 दीपक कंपलसरी है जलानी है, अगर तुलसी जी आपके घर में हैं तब। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। शाम को भोग लगाएं या सुबह लगाएं? तो देखिए, सुबह में तो भोग लगानी है। जब भगवान को स्नान करा के चंदन तिलक हम लगाकर पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं तो हमें भोग तो ज़रूर लगानी है। भोग आप लोग पूछते हैं कितने देर बाद हटाएं, तो कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, 1 मिनट बाहर आ जाइए, थोड़ा देर भगवान के सामने रहने दीजिए, थोड़ी देर के बाद ही उठाइए और उठाकर अपने घर में वितरण कीजिए। ठीक है, शाम को दीपक जलाने से पहले देखिए आप स्नान करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ठंडी के दिनों में लोग नहीं करते हैं, तो वस्त्र ज़रूर बदल दीजिए दीपक जलाने से पहले। ठीक है, और भोग लगाएं कि नहीं लगाएं, तो देखिए शाम को भी नियम है, भोग लगानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं कि नहीं भी लगाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप शाम को नहीं भी भोग लगाते हैं, दीपक ही केवल जलाते हैं, तो उससे भी आपका पूजा मान्य होता है। तो आप पूजा उस प्रकार से भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो शाम को भी दीपक जला सकती हैं और भोग भी लगा सकती हैं। लेकिन वर्किंग है, मान लीजिए किसी कारणवश बच्चा छोटा है, नहीं भोग लगा सकते हैं, केवल दीपक ही जला दिए जल्दीबाजी में, तो ठीक है, भगवान उससे भी प्रसन्न है, कहीं परेशानी नहीं है। आप इस प्रकार के भी कार्य कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि दीपक में जो बाती बच जाती है उसका हम क्या करें? तो देखिए, कई ऐसे लोग बोलते हैं ना कि नदी में डाल दो, तालाब में डाल दो, तो हर चीज़ को देखिए गंदा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। कुछ भी हो, गड्ढा खोदिए और उसमें विसर्जित कीजिए। ठीक है, ऐसे जंगल झाड़ में कहीं डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े और गंदगी भी ना फैले। ठीक है, मिट्टी वाला ही सबसे सही है। लेकिन बाती जो बच जाए तो उसका क्या नियम है, थोड़ा थोड़ा सा बाती बच जाती है, उस बाती को कहीं विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मिट्टी का पुराना दिया रखिए, या और भी अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा दिया है, उसमें जो ही बाती प्रतिदिन बच जाती है, तो पूजा करने के बाद या पूजा जब आपका मतलब समाप्त हो जाए या होने वाला है, तो उस बाती को ना पूजा होने के बाद ही कीजिएगा। उस बाती को नीचे कहीं रखकर मंदिर से हटाकर और उसको मिट्टी का एक बर्तन रखिए, कुछ भी रखिए, उसमें डालकर उसको रोज़ सिंगल ही जला दीजिए, या 2-4 इकट्ठा हो गया तो एक साथ भी जला दीजिए। और जलाकर उसको मतलब भगवान का वो बाती कहीं पैर भी नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ कचड़ा जैसा भी नहीं दिखेगा, और रोज़ उसको आप जलाते जाइए नीचे एक्स्ट्रा अलग हटाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से बाती का नियम है, और बाती जल भी जाएगा और स्वार्थ हो जाएगा, कहीं नुकसान भी नहीं होगा उसका। तो इस प्रकार से आपको बाती की करनी है। अगली चीज़ क्या है कि फूल जो हम भगवान को डेली प्रतिदिन जो चढ़ाते हैं उसको क्या शाम को हटा लें? तो देखिए, ऐसा नियम नहीं है। जो फूल हम भगवान का श्रृंगार करते हैं फूलों से चंदन तिलक लगाकर, उन फूलों को हम शाम को हमें नहीं हटानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। अगले दिन जब आप भगवान की फिर से पूजा करने जा रहे हैं, उनको स्नान आदि करवा रहे हैं, उस समय आपको फूल जो है जब मंदिर में जाइए तो उठा लेनी चाहिए। एक जगह इकट्ठा करते जाइए, इधर उधर ना फेंके, कचड़ा में ना डालें, एक जगह इकट्ठा कीजिए, कहीं विसर्जन कर दीजिए उसको ले जाकर, या आप किसी गड्ढे में डालकर ढक दीजिए, या कुछ ऐसे जंगल झाड़ी में डाल दीजिए जहाँ किसी का पैर न पड़े। ठीक है, प्रतिदिन फेंकने की ज़रूरत नहीं है अगर वैसा जगह आपके पास नहीं है तो। लेकिन शाम को भगवान को चढ़ाया हुआ फूल शाम को नहीं हटानी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आरती जरूर कीजिएगा। त्वमेव माता च पिता तमेवा जो हम मंत्र गाते हैं वो जरूर कीजिएगा। जब भी पूजा आपका संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आप आरती जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मंत्र गाकर ही पूजा का समापन करते हैं। घंटी बजा लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि घर में हवन किस दिन करें, मतलब जो हम धूप दानी में हवन करते हैं ना, तो देखिए हवन करने से ना घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो आप चाहें तो प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं, थोड़ा सा वो चंदन की लकड़ी के साथ, कपूर के साथ
हम हवन कर सकते हैं, या आप चाहे तो सप्ताह में 2 दिन भी कर सकते हैं, या मंगलवार शनिवार को कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हवन के लिए कहीं कोई नियम नहीं है। कपूर भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं घर में धुआं करना चाहते हैं, तो आप हवन प्रतिदिन भी थोड़ा सा कर लीजिए, या सप्ताह में 2 या 3 दिन भी करके आप हवन कर सकते हैं। और मंदिर को कभी उपवास न छोड़ें, थोड़ा सा घंटी ही बजवा दीजिए बच्चों से। अगर आप नहीं कर सकते तो हस्बैंड नहीं है, ऑफिस गए हैं, तो लेकिन घंटी ज़रूर बज जानी चाहिए। या जब कोई ना रहे तो कोई बात नहीं, ना छूइए, ना कीजिए, नहीं करने लायक है तो। और करने लायक है तो घर के मंदिर को कभी उपवास ना छोड़ें। और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जरूर अपने घर में प्रतिदिन पढ़ें। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं, सुंदरकांड का पाठ तो मैं करके बता चुकी हूँ, लेकिन अगले वीडियो में हनुमान चालीसा कैसे करते हैं तो और कितनी बार, अगर किसी कार्य को लेकर आप बहुत अधिक चिंतित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है मंगलवार और शनिवार को, तो वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय।